अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी नजर अली शाह वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एडवाइसेस बाय नजर। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। ये हमारी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो इस जर्नी में ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मगर ये ज़रूरी है कि उसका आइंदा क्या असर पड़ेगा। जो टेस्टेज आने वाली है उसमें उसकी क्या नीड उस टॉपिक की होगी। तो ये जो आज से जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो उसका मेन मकसद जो है ये आपको बताना है कि जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं ये सिर्फ वीडियोस बनाने की बुनियाद पे नहीं है कि हमारी वीडियोस बन जाएं और यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाए। नहीं, ये हम भी सीख रहे हैं और आपको भी जो हम सीख रहे हैं वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो जो हमने आज टॉपिक चूज किया है, जो एक वसी टॉपिक है, ये मैं आपको बता दूं। जो अभी हम टॉपिक चूज कर रहे हैं और जिस उसमें जो है नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे तो वो एक 5 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो या 15 मिनट की वीडियो जो है उसको कवर नहीं कर सकेगी। तो ये एक इतना बड़ा वसी जो है टॉपिक हमारा है। जो टॉपिक हम चूज कर रहे हैं वो है एनालिटिकल रीजनिंग। अब एनालिटिकल रीजनिंग में जो हम नंबर 1 पे टॉपिक रख रहे हैं वो है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज जो हमारा टॉपिक है, तो नंबर सीरीज में क्या होता है कि ये एक मेन जो है टॉपिक होता है एनालिटिकल। जैसे अभी हाल ही में टेस्ट होने वाली है, तो वहां पे भी सब्जेक्ट जो है एनालिटिकल रीजनिंग का है। तो नंबर सीरीज वहां पे भी आपको इस्तेमाल काम में आएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। जो ये आज की वीडियो बनेगी तो वहां से भी आप ट्रिक्स ले सकते हैं वहां की। मगर मैं यही कहूंगा कि ये जो टॉपिक है ये 5 मिनट का 10 मिनट का नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे तकसीम करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे कि ये हम इस पे वर्क अच्छा कर लें, इसमें मुख्तलिफ वीडियोस बने हमारी, और मुख्तलिफ वीडियोस में मुख्तलिफ टॉपिक्स हम कवर करें, उनके एग्जाम्पल्स में उनको समझें, उनके एमसीक्यूज बनाएं। तो जैसे कि अब मैंने कहा कि नंबर सीरीज एक वो टॉपिक है जो मतलब कि बहुत वसी टॉपिक है, मतलब बहुत अहम टॉपिक है। एनालिटिकल रीजनिंग का नंबर सीरीज बहुत अहम टॉपिक है। तो नंबर सीरीज होती क्या है कि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो उनका अगले नंबर के साथ कोई ना कोई लॉजिकली रिलेशनशिप होता है। तो वहां पे कौन सा रिलेशन हो सकता है? हो सकता है कि वहां पे नंबर 1 पे हम रखेंगे एडिशन। शायद वो जो सीरीज है वो एडिशन की सूरत में हो, या शायद वो सीरीज जो है वो सब्ट्रैक्शन की सूरत में हो। ठीक है, एडिशन की सूरत में भी हो सकती है और सब्ट्रैक्शन की सूरत में भी हो सकती है। अभी वो कैसे एडिशन की सूरत में हो सकती है और कैसे सब्ट्रैक्शन की सूरत में हो सकती है, तो इसके लिए हम सिंपल एग्जांपल लेंगे। सिंपल एग्जांपल हम ये लेंगे कि जैसे 2 के बाद अभी यहाँ पे क्या है, मिसाल 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मिसाल 6 के बाद क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पे दो किस्म की आप जो है वो ट्रिक्स बनती हैं। तो पहले हम एडिशन वाली ट्रिक में बता देता हूं। तो यहाँ पे जो अगला आएगा वो कौन सा आएगा, उसके बाद अगला आएगा वो भी आप समझ जाएंगे। तो इसमें जो लॉजिक है वो क्या है कि यहाँ पे 2 के बाद 4 है तो 2 यहाँ पे ऐड हो रहा है। 4 के बाद 6 है तो 6 में 6 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है ऐड हो रहा है, +2 हो रहा है। 6 के बाद 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि 6 +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो +2 का है। अगर यहीं पे मैं एक सब्ट्रैक्शन का आपको मिसाल दे दूं, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कर लें कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8 6 4 2, ठीक है। तो अभी 8 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 8 में से 2 कटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 2 कटेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 कटेंगे तो
2 हो जाएगा, और 2 में से 2 कट जाएंगे तो 0, मतलब इसका जवाब जो आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि 2 में से अगर 2 कट जाएंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे हमने ये सीखा कि यहाँ पे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो है पैटर्न या लॉजिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो अभी इससे पहले मैं आपको ऐसा बता रहा था कि वहां पे एक आप और लॉजिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लॉजिक होगा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, या डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। तो अभी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पे आते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 पे हम रखेंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अभी इसमें आप कोई भी मिसाल ले सकते हैं, जैसे 2 के बाद यहां पे 4 आ रहा है, 4 के बाद यहां पे मिसाल 8 आ रहा है, 8 के बाद यहां पे मिसाल 16 आ रहा है, 16 के बाद मिसाल यहां पे 32 आ रहा है, 32 के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो ये हमने सिंपल मिसाल लिख लिया। अब इसी सिंपल मिसाल को मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक से समझाऊंगा, और इसको हम अपोजिट करेंगे तो इसका डिवीजन का भी लॉजिक बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि कैसे मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक से आपको समझाऊंगा और कैसे इसको अपोजिट करेंगे, तो आप इसमें से डिवीजन का लॉजिक भी आराम से समझ जाएंगे। तो हम आते हैं कि यहाँ पे हम अगर हम ऐसा कर लें कि 2 और मतलब 2 की टेबल पढ़ें तो 2 2 का होता है 4, ठीक है। और अगर 4 की टेबल पढ़ते हैं तो 4 2 का क्या होता है, 8 होता है। और अगर 8 की टेबल पढ़ते हैं तो 8 2 का क्या होता है, 16 होता है। अगर 16 की टेबल पढ़ेंगे तो 16 की टेबल में 16 2 का क्या होगा, 32 होगा, ठीक है। और अगर 32 की टेबल पढ़ेंगे तो 32 2 का क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। तो इसका जो जवाब है 64 आएगा। 64 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक है वो लॉजिक क्लियर है, वो लॉजिक है मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 के साथ। हर नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर बन रहा है। तो इस लॉजिक के साथ ये जो है मल्टीप्लिकेशन हमारी क्लियर हो गई। अभी इसी जो सवाल हमने लिखा है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अपोजिट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अभी ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, लॉजिक को भी है, सही है। तो पहले आया है 32, सही है, 32, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 4। अभी 32 को हम किससे डिवाइड करें कि 16 जवाब आ जाए, तो वो नंबर होगा 2। 2 के साथ अगर 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 4 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा जवाब 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवाइड 2। तो ये हमारा जो अभी जो हमने सीखा वो हो गया डिवीजन। तो मतलब क्या हो गया, 32 को डिवाइड 2, 16 16 डिवाइड 2 8, 8 डिवाइड 2 4, 4 डिवाइड 2 2 हो गया। तो यहाँ पे जो हमने अभी 2 रूल सीख लिए हैं। नंबर पहला रूल जो था वो क्या था, वो था एडिशन या होगा सब्ट्रैक्शन। और दूसरा रूल है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। और इसको आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो है वो आप कह सकते हैं कि ये एक किस्म का डिफरेंस है। आप डिफरेंस को दिमाग में मिलाएं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस जो बन रहा है वो हमें कौन सा लॉजिक दे रहा है, वो हमें एडिशन का लॉजिक दे रहा है, वो हमें सब्ट्रैक्शन का लॉजिक दे रहा है, वो हमें मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक दे रहा है, या वो हमें
डिवीजन का लॉजिक दे रहा है। तो यहाँ पे हम हमारे जो है दो टॉपिक्स क्लियर होते हैं। अभी जो हम तीसरा टॉपिक जो शुरू करेंगे उसका नाम होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सीरीज में या नंबर जो है ऐसा पैटर्न दिखाएगा कि इंक्रीज होगा या ऐसा पैटर्न दिखाएगा कि वो डिक्रीज होगा। सही है, तो वो कैसे इंक्रीज हो रहा है और कैसे डिक्रीज हो रहे हैं आए देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूं 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, उसके बाद क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे समझना है कि पहले कि ये क्या हो रहा है, कि ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज का तो आपको पता है ना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, घट जाना। तो यहाँ पे ये बढ़ रहे हैं नंबर, 2 से 5 बढ़ा है, 5 से 8 बढ़ा है, 8 से 11 बढ़ा है। तो अभी जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या लॉजिक है कि ये किस लॉजिक से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो ये लॉजिक है कि यहाँ पे 2 के बाद 5 आ रहा है मतलब 3 प्लस हो रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है मतलब 3 प्लस हो रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है तो मतलब 3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा वो आएगा 14। अगर इसी एग्जांपल को आप उल्टा लिखें 11, 8, 5, अभी 5 के बाद क्या आएगा, ठीक है, तो 11 के बाद 8 आ रहा है मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 8 के बाद 5 आ रहा है मतलब वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अभी 5 के बाद क्या आएगा ऐसा नंबर, पहले आप जैसे मैंने बताया कि लॉजिक क्या है कि 11 के बाद 8 क्यों आया, क्योंकि 3 कम हुए। ठीक है, और 8 के बाद 5 क्यों आया, क्योंकि 3 कम हो गए। 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आएगा 2। तो यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा था वो +3 का था और यहाँ पे जो था वो -3 का था। और इसको आप कह सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं इनको, मगर ये अभी जो हम तीसरा टॉपिक जो शुरू करेंगे उसका नाम होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये सीरीज में या नंबर जो है ऐसा पैटर्न दिखाएगा कि इंक्रीज होगा या ऐसा पैटर्न दिखाएगा कि वो डिक्रीज होगा। सही है, तो वो कैसे इंक्रीज हो रहा है और कैसे डिक्रीज हो रहे हैं आए देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखूं 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11, उसके बाद क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे समझना है कि पहले कि ये क्या हो रहा है, कि ये इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज का तो आपको पता है ना, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, घट जाना। तो यहाँ पे ये बढ़ रहे हैं नंबर, 2 से 5 बढ़ा है, 5 से 8 बढ़ा है, 8 से 11 बढ़ा है। तो अभी जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या लॉजिक है कि ये किस लॉजिक से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो ये लॉजिक है कि यहाँ पे 2 के बाद 5 आ रहा है मतलब 3 प्लस हो रहा है, 5 के बाद 8 आ रहा है मतलब 3 प्लस हो रहा है, 8 के बाद 11 आ रहा है तो मतलब 3 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा वो आएगा 14। अगर इसी एग्जांपल को आप उल्टा लिखें 11, 8, 5, अभी 5 के बाद क्या आएगा, ठीक है, तो 11 के बाद 8 आ रहा है मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 8 के बाद 5 आ रहा है मतलब वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अभी 5 के बाद क्या आएगा ऐसा नंबर, पहले आप जैसे मैंने बताया कि लॉजिक क्या है कि 11 के बाद 8 क्यों आया, क्योंकि 3 कम हुए। ठीक है, और 8 के बाद 5 क्यों आया, क्योंकि 3 कम हो गए। 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद आएगा 2। तो यहाँ पे जो लॉजिक बन रहा था वो +3 का था और यहाँ पे जो था वो
3 का था। और इसको आप कह सकते हैं कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। अभी जो है अगला जो टॉपिक है वो है अल्टरनेट। तो आज हमने जो टॉपिक्स कवर किए वो कौन कौन से कवर किए? प्लस किया, मतलब एडिशन का टॉपिक कवर किया, और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक कवर किया। दूसरा टॉपिक कवर किया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तीसरा टॉपिक कवर किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। और चौथा टॉपिक कवर किया अल्टरनेट सीरीज का। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि नंबर सीरीज खत्म हो गया, नहीं। नंबर सीरीज के अभी हमने 4 टॉपिक्स कवर किए हैं। नंबर सीरीज अभी पड़ी हुई है। एक दो टाइप इसके रहते हैं। इसके बाद हम इसमें एनालिटिकल रीजनिंग में आगे बढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक लेंगे, उसके बाद तीसरा टॉपिक लेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये एनालिटिकल रीजनिंग ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट में हम कवर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो वहां पे नंबर सीरीज को खत्म करके हम दूसरा टॉपिक लेंगे, ठीक है। और वहीं पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम कितने जो है टॉपिक्स और कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपने ये वीडियो देखी होगी, लाइक की होगी, इंशाल्लाह कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे हमें और सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ कि आपने ये सारे काम कर लिए होंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम।